गुड इवनिंग एवरीवन। आजकल आपके बोर्ड एग्जाम मॉडल स्कूल है, वहाँ का पेपर हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। मैं वैसे ही शुरुआत करूँगा यहाँ पे, और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ। और पहला सवाल मेडिसिस का नहीं हुआ बेटा यहाँ पे। मेडिसिस का सवाल इनसे नहीं, स्लाइड पर देखते हैं। ये ऐसी बात रही, 3 डॉट के बाद यहाँ जाएंगे हम लोग बैकग्राउंड पे, और बैकग्राउंड हम लोग ब्लैक ही लेंगे। ये वाला ब्लैक अच्छा है, और यहाँ से हम लोग वाइट इंक ले लेते हैं। तो ये है हमारे पास मीरा। चलिए मेरा मन की तरफ आगे बढ़ते हुए, और अब करिए पहला सवाल देखेंगे हम लोग। मैं प्रिंट भी निकाल लेता हूँ उसका एक बार। फिर फिजिकल कॉपी लाया है, थोड़ी इमेजेस तेरी क्लियर नहीं आई हैं। चलिए, इसका मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 34। अरे ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैं बना देता हूँ। देखो, 4 किलोग्राम अनियन, 3 किलोग्राम वीट और 2 किलोग्राम राइस का कॉस्ट 69 है। ठीक है, और 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम वीट और 6 किलोग्राम राइस का कॉस्ट भी 90 है। वो 69 था, वो 90 है, और वो 70 है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। ये तो बहुत सिंपल सवाल था। एक ऑनियन की कॉस्ट हम एक्स रुपये मान लेते हैं, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास यहाँ पे? पहली इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस कितना, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 69 हो गया। और दूसरा क्या बन जाएगा? 2x प्लस 4y प्लस 6z, 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 रुपये आ गया मेरे पास। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में कॉस्ट 6 किलोग्राम प्याज है, प्लस 2 किलोग्राम वीट है, और 3 किलोग्राम राइस है। कॉस्ट कितने रुपए है मेरे पास? 70 रुपीज है। और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालिए मैट्रिक्स मेथड से। क्या समझ में नहीं आया बेटा यहाँ पे? मेरे को लग रहा है कि स्ट्राइक नहीं करा आपको ये पेपर के प्रेशर में। तो वर्ड प्रॉब्लम तो सिंपल ही थी, कन्वर्ट ही तो करनी थी। चलो कोई बात नहीं। अब हाँ, अब आगे से देखेंगे, यही तो फायदा है। देखिए, कल को कोई नई चीज़ आती है तो हम देख सकते हैं। आई थिंक सो अब तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अब नहीं करेंगे सॉल्व हम लोग। आगे अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आई थिंक सो यू कैन सॉल्व इट। क्यों नवम? हाँ, इजी था सवाल ये। अच्छा, और कौन सा नहीं निकला है यहाँ पे? 35 देखते हैं। कह रहे यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेट हु वर्टिसेस आर 2 5 4 7 6 2। वैसे मिक्स रिएक्शंस हैं, ये सिलेबस में है या नहीं है? क्या कहेंगे हम लोग इस सिलेबस में? कंसेप्ट तो मैंने कराया है आपको, देखिए। वैसे सिलेबस में शायद नहीं है, मैंने शायद वर्ड बोला। तो टीचर भी सेफर साइड पे करा देते, मैं करा देता हूँ आपको। नवम, आपके स्कूल में करवाया है वाला सवाल? नहीं करवाया, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। चलिए देखिए, इनके स्कूल में दे दिया है। इतना बड़ा स्कूल है जनकपुरी का। ठीक है जी। और पॉइंट्स हमें क्या दिए हुए इन्होंने? 2 5 4 7 6 2, यही है। 2 5 4 7 और 6 2, ये हमें 3 पॉइंट उन्होंने यहाँ पे हमें दिए हैं बेटा। इन तीनों पॉइंट से हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने छोटी क्लासों में निकालना सीखा था, 1/2 बेस इंटू हाइट। और एक फॉर्मूला और लगाते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्री का फॉर्मूला है। अभी मैं आपको आपको करना है AOI के तरीके से। पहले मैं आपको एक सिंपल तरीके से बना एरिया निकालना चाहता हूँ उसका। हम सवाल तो सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आंसर नहीं भी आ रहा तो हम लिख देंगे। आपको फॉर्मूला बताया गया था 1/2, क्या याद होगा तो आपको? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। आप इस तरीके से मत निकालना, ये तो समझाने के लिए, केवल आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 1/2 आ गया। x कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 2 4 6 5 7 2 1 1 1। निकाल के तो रख लेते हैं एक बार जरा। 1/2 एक्सपेंड कर लो उसको, 2 के थ्रू किया, ये क्या है गया 7 माइनस 2, माइनस का 5, ये गया 4 माइनस 6, और प्लस का 1, ये क्या है गया 8 माइनस 7 6 42। कितना आ जाएगा? 1/2 2 5 का, ये भी लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। कल को इस तरीके से आ जाए, डिटर्मिनेंट के तरीके से आ जाए। -2 ये कितना हो जाएगा? प्लस का 10 आ जाएगा। ये कितना आ गया? माइनस का 42 में से 8 गया तो 34 आ गया। तो अल्टीमेटली कितना रह गया? 1/2 -14। लेकिन एरिया हम पॉजिटिव में लेंगे, आंसर आ जाएगा 7 स्क्वायर यूनिट। आंसर तो मालूम है मुझे, ये नोट कर लीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका भी। ठीक है ना मैम?
बाकी मैं एओआई वाली तरीके से आपको बताता हूँ जरूर कैसे करेंगे एओआई वाली तरीके से, उस तरीके पूरा सवाल निकालेंगे हम लोग आज की क्लास एओआई के नाम पे ही। कोई पढ़ना नहीं चाहता, बस मेरे ये प्री बोर्ड, मेरे फलाने, मेरे ठिकाने, यही चल रहा है बस। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। देखिए आज प्रैक्टिकल लेने गया हुआ था बोर्ड का मैं, परसों है का, अभी प्रैक्टिकल ही लेके आया हूँ मैं सीधा वहाँ से। तभी आज आपको मैं सूटेड बूटेड थोड़ा नज़र आ रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपी कर लिया। उसके बाद इसको हमें किससे करना है? एओआई से करना है। एओआई से करने के लिए पहले इसका हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। याद दिलाना मुझे, लेके जाऊंगा जाते समय, ले जाना है अभी तो मुझे, ये भी लेके जाना है। ये टोकन ऑफ लव इन्होंने दिया है, कॉइन, कॉइन, सिल्वर कॉइन। हाँ जी, तो ये वाला रब कर रहा हूँ मैं। और कैसे डायग्राम ड्रॉ करेंगे देखते हैं जरा हम लोग। इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? ये बनाया मैंने बेटा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। 1 2 3 4 5 अंदाजे से ले लिया। 2 और 5 ये पॉइंट करीब करीब यहाँ आएगा। 4 और 7, ओह थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, तो 2 और 5 को नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये कितना आ गया? 4 और 7 करीब करीब यहाँ आ जाएगा आपका। और कितना है? 6 और 2 करीब करीब पॉइंट ये ले लिया। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे बन के आया मेरे पास? मुझे इस ट्रायंगल का क्या निकालना है बेटा? यहाँ पे एरिया निकालना है। आइए संभव जी कैसे हैं? पेपर नहीं भेजा अभी तक आपने हमें पीडीएफ बनाकर? मंगवा के चल बैठ जा। सॉक्स क्यों नहीं पहन के आया भैया? इतनी ठंड हो रही है। अभी हमने शुरुआत ही की है क्लास की, और यहाँ पे एक इनके द्वारका जनकपुरी में स्कूल है, मीरा मॉडल स्कूल है, तो वहाँ का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक सवाल दिया गया कि हमारे को 3 पॉइंट दे रखे हैं, 2 5 4 7 और 6 2। इसका हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन को यूज़ करना है। वैसे तो ये कटा हुआ है मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी देखो इतने बड़े स्कूल ने दिया है तो कुछ तो बात हो गई, शायद बोला मैंने। तो मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने पॉइंट ड्रॉ कर लिया, इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम मैंने बी दिया, इसका नाम मैंने सी दिया। ए पॉइंट आ गया मेरा, कितना पॉइंट आया बेटा? 2 और 5। बी पॉइंट कितना आया मेरे पास? 4 और 7। और सी पॉइंट कितना आया मेरे पास? 6 और 2। मुझे इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए साहब। तो मैंने इसके एक्स वाले कोऑर्डिनेट देख लिए, ये कितना है यहाँ पे? 2 है। ये कितना है बेटे मेरे पास? 4 है। ये मेरे पास कितना है? मेरे पास 6 है। अब मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे एरिया निकालना है। पहले मैं इस वाले इसका निकालूंगा एरिया एक, फिर मैं किसका निकालूंगा? ये सर्कल्स का निकालूंगा मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे लाइनों की इक्वेशन चाहिए। मुझे ए बी लाइन की इक्वेशन चाहिए, मुझे बी सी लाइन की इक्वेशन चाहिए, मुझे सी ए लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो ए बी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, 2 पॉइंट फॉर्म, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन, ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म होता है, क्लास 11 में होता था। 2 पॉइंट दे दिया आपको यहाँ पे ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट कितने दिए आपको? 2 और 5। बी के कोऑर्डिनेट कितने दिए आपको? 4 और 7। तो आप ए बी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं सर। ए बी लाइन की इक्वेशन क्या आएगी निकल के? नहीं, वाई माइनस 5, 7 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है सर। वाई माइनस 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा? 2/2 कट जाएगा, एक्स माइनस 2। वाई इजिकल टू कितना रह जाएगा? एक्स प्लस 3। हमेशा वाई की वैल्यू निकालनी है हमें। ये ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई। ऐसे मेरे पास ए बी लाइन की इक्वेशन आ गई, ऐसे मैं किस लाइन की इक्वेशन निकालूंगा? बी सी लाइन की। नवम गोयल समझ रहे हैं आप? इक्वेशन ऑफ बी सी निकालेंगे। तो मेरे पास बी पॉइंट भी है, मेरे पास सी पॉइंट भी है। बी पॉइंट मेरे पास कितना है?
4 और 7 है और सी पॉइंट कितना है मेरे पास 6 और 2 है। इक्वेशन निकालिए और मुझे बताइए कितना आएगा। मैं सीधा लिखूंगा आंसर। फिर मैं से किसकी इक्वेशन निकालूंगा, सी ए लाइन, सी ए की इक्वेशन निकालूंगा। सी ए का नीचे वाली लाइन, सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 6 और 2 है और ये 2 और 5 है। हाँ जी चलें आगे। क्या इक्वेशन बता दो मुझे ज़रा। बीसी की बताओ पहले, तो बीसी की क्या आई, वाई की फॉर्म में बताना। वाई लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। नवम आप बताओ। वाई इज इक्वल टू माइनस 5x, वाई इज इक्वल टू -5x 34/2। और व्हाट अबाउट द सी ए, निकाल लो। यहाँ आती है पढ़ने इकोनॉमिक्स, ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाँ जी, इक्वेशन क्या आएगी सी ए की, कोई तो मुझे बता दे। हाँ, वाई की फॉर्म में। वाई इज इक्वल टू कितना, यही आ रही है नवम आपकी भी, 26 - 4x अपॉन में 4। नवम यही आ रही है 26 - 3x अपॉन 4। वेरी गुड, तेरी आ गई वैभव, यही आई है। फिर तीनों इक्वेशन आपको याद है। अब मैं एरिया कैसे निकालूंगा, अब एरिया निकालने के लिए क्या करेगा मुझे, अब मैं क्या करूंगा, ए बी लाइन का इंटीग्रेशन करूंगा। तो ए बी लाइन में मैं ये भी मैं शेड ही कर देता हूँ, चलो। मुझे तो एरिया चाहिए, अब ए बी लाइन का मैं इंटीग्रेशन करूंगा 2 से लेकर 4 तक। तो मेरे पास ये एरिया भी आएगा, हमेशा एरिया बिलो द कर्व आता है। तो मेरे पास ये वाला भी आ जाएगा, और मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो है मेरे पास छोटे छोटे से ट्राइंगल है मान लो, वो भी आ जाएंगे। मैं ए बी का इंटीग्रेशन करूंगा, ए बी लाइन का, और फिर मैं बी सी लाइन का करूंगा, तो ये अभी आ जाएगा, और ये छोटे छोटे क्या आ जाएंगे मेरे पास, ट्राइंगल भी आ जाएंगे। तो मेरे पास ए बी का जब इंटीग्रेशन करूंगा तो ये एरिया और ये एरिया आ जाएगा, बी सी करूंगा तो ये एरिया और ये आ जाएगा। लेकिन मुझे नीचे वाला एरिया नहीं चाहिए, तो मैं सी ए का एरिया क्या करूंगा इस लाइन का, 2 से लेके पूरे 6 तक क्या कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, इंटीग्रेशन करके माइनस कर दूंगा। यानी मेरे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ से हटाना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो चली गई स्क्रीनशॉट तो आपके पास। अब मेरे को क्या करना है, मुझे रिक्वायर्ड एरिया निकालना है, तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा मेरे पास, मेरा होगा 2 से लेके 4 तक ए बी लाइन का, प्लस करूंगा मैं 4 से लेके 6 तक
BC लाइन का, और फिर माइनस क्या करूंगा मैं 2 से लेके 6 तक, किस लाइन का, CA लाइन का, ये एरिया में माइनस कर दूंगा मैं। समझ में आया नहीं आया लॉजिक? अब AB लाइन का इक्वेशन क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास, x+3 इंटीग्रेशन करूंगा उसका 2 से लेके 4 तक, फिर प्लस करूंगा 4 से लेके 6 तक, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, क्या आई थी इक्वेशन BC की, बाय 2, इसका भी इंटीग्रेशन कर दूंगा, मेरे को आता है करना, माइनस 2 से लेके 6 तक, किसका करेंगे, क्या आया था आपका C लाइन का इक्वेशन, 26 - 3x अपॉन 4, इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे और ये हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा निकल करके। अब इसको सॉल्व करके आंसर पता कितना आएगा, हमने निकाला था शॉर्टकट तरीके से, आंसर कितना आएगा 7, नहीं भी आ रहा तो 7 लिख देना। शॉर्टकट तरीका हमने क्या लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, मैट्रिसेस के चैप्टर में किया था। अब मेरे पास कोऑर्डिनेट है ही 1/2 कितना हो जाएगा, ये 2 4 6 और 5 7 2 1 1 1, इसको सॉल्व करा तो 7 आ रहा था मेरा आंसर। तो इनका सॉल्व करके इनको सॉल्व तो करेगा x²/2 3x, फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर करा के हो जाएगा काम। ये नहीं कराऊंगा साहब मैं, क्योंकि ये तो बच्चों वाला काम है, आप कॉपी कर लीजिए इतना। हाँ जी नवम ठीक है बेटा। हम्म हाँ जी, और कौन सा सवाल था मेरा बच्चा, पहले बड़े सवाल पे ध्यान देंगे, 1 मार्कर पे ध्यान नहीं देंगे, उसके चक्कर में ना सब गड़बड़ हो जाता है। अभी मैंने पेपर भेजा ना, उसी को देख रहे हैं हम लोग। हाँ बता बेटा, केस स्टडी उठाने बोल, तीनों तीनों हो गई थी, लास्ट वाली हो गई थी, ये तीनों केस स्टडी कर लेते हैं भैया इनकी, ठीक है जी। केस स्टडी नंबर 1 उठाते हैं हम लोग, क्या है, section comprises of with the 2 subparts, first 2 case study have been there, 3 subpart और 1 1 2, पहले 1 1 मार्क की है, दूसरी 2 मार्क की है, 3 पार्ट जो हैं। तो थर्ड केस स्टडी ये 2 सब पार्ट है, वो 2 2 नंबर के हैं। 36वां सवाल देखेंगे यहाँ, रोटेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपोजर टू सनलाइट, भाई सनलाइट जितनी ज़्यादा आएगी वो प्लांट उतना ही ग्रो करेगा, उसका रिलेशन दिया है y = 4x - x²/2, जहाँ x क्या है, नंबर ऑफ डेज एक्सपोज टू द सनलाइट, कितने दिन सनलाइट देंगे, व्हाट विद द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट, इसकी ग्रोथ कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। तो इसका मतलब ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इन्होंने रेट पूछा है तो dy/dx निकालना था, अभी समझ में आया नहीं आया था, तो dy/dx निकालेंगे। आगे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक द प्लांट टू ग्रो टू द मैक्सिमम हाइट, उसकी हाइट मैक्सिमम आ जाए, इन्होंने यहाँ पे y किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, आप देखिए इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो क्या करेंगे मैक्सिमम मिनिमा के थ्रू क्या करेंगे, इसकी हाइट को क्या करेंगे हम लोग, हाँ पहले उसको dy/dx 0 पुट करेंगे ना हम लोग, फिर जो x की वैल्यू आएगी वो सेकंड डेरिवेटिव के थ्रू चेक कर लेंगे। मेरे को नहीं पता क्या आएगा, मतलब जो भी आएगा हाँ पुट करेंगे इन्होंने। हाँ व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज, नहीं इन्होंने मैक्सिमम हाइट नहीं निकल, केवल व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज पूछा है, खाली एक्स की वैल्यू पूछी है। थर्ड पार्ट में देखते हैं व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days ऑफ द डेज व्हेन इट अटेन द मैक्सिमम हाइट, जब उसकी हाइट मैक्सिमम होगी 2 दिन के बाद कितनी हाइट होगी उसकी। तो यहाँ पे व्हाट विल द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days ऑफ द डे, आफ्टर 2 days ऑफ द आफ्टर 2 days ऑफ द डे व्हेन इट अटेन द मैक्सिमम हाइट। हाँ 2 पुट कर लेना। नवम व्हाट डू यू थिंक, dy/dx में नहीं, मेन फंक्शन में, dy/dx में नहीं, हाइट ऑफ द प्लांट पूछा है ना उन्होंने, हाइट क्या होगी प्लांट की। मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ क्योंकि बातें करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। फंक्शन क्या दे रखा है मुझे उन्होंने, बताना जरा फंक्शन क्या था हाइट का मेरे पास, y = कितना था, मतलब x²/2 लिख दूं मैं, ये मेरा फंक्शन दे रखा है मुझे। पहले पार्ट में क्या पूछा उन्होंने मुझसे, पहले पार्ट में पूछा था उन्होंने क्या, रेट ऑफ ग्रोथ पूछी है, तो dy/dx,
यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ डेज, और y क्या है, हाइट ऑफ द प्लांट। तो डिवाइड एक्स तो कितना आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, 4 माइनस एक्स आ जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या पूछा, बिल्कुल ठीक कहा आपने, 4 आएगा। तो डिवाइड एक्स कितना पुट कर देंगे हम लोग, 0। तो x इजिकल टू 4 क्या है हमारे पास, x इजिकल टू 4 पे क्या है, और सेकंड डेरिवेटिव पे निकाल के देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट आ रही है नहीं आ रही। सेकंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, -1 आ रहा है एट एक्स इजिकल टू 4 पे, ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा। यानी कि वैन, इन्होंने पूछा है ना, हमसे पूछा है मैक्सिमम, तो पूछा है ना किस पॉइंट में मैक्सिमम आएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज, क्या व्हाट विद द हाइट, उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ डेज व्हेन द प्लांट ग्रो टू द मैक्सिमम हाइट। हाँ नहीं, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए तो पॉइंट आया ना हमारे पास, ये छोड़ दिया तो आधा नंबर कट जाएगा, कटेगा आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अब अगर मैं एक बार मैक्सिमम हाइट निकाल के भी देख लेता हूँ मैं। इन्होंने मुझसे पूछा है जब 2 दिन के बाद कितनी होगी हाइट, वैसे 4 दिन बाद कितनी होगी मैक्सिमम हाइट, हम निकाल लें। मैक्सिमम हाइट कितनी आएगी यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट मेरे पास आ जाएगी ये, y इजिकल टू कितना है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो निकालेंगे y एट x इजिकल टू 4 पे, निकालो कितना आएगा, 16 माइनस 16/2 कितनी आ गई, 8 आ गई मेरे पास हाइट मैक्सिमम। लेकिन y की वैल्यू निकालते हैं एट x इजिकल टू 2 पे भी निकाल के देखो कितना आ गया हमारे पास, 2 पे 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 टू द 8 माइनस 2, तो 6 हो गया हाइट। ठीक है ना, तो क्योंकि इसने पूछा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन हो जाए, इसमें एक छोटा सा मुझे एक डाउट जा रहा था, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। वो कह रहा है कि जब उसकी मैक्सिमम हाइट आ जाए उसके 2 दिन बाद तो नहीं कह रहा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो जरा, क्या कह रहे हो, वो कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज ऑफ द डे व्हेन इट अटेन द मैक्सिमम हाइट। तो इसका मतलब यहाँ पे x इजिकल टू 2 पे नहीं निकालना, x इजिकल टू 6 पे निकालना है, अगर लैंग्वेज को फॉलो करें। 4 दिन तो 4 दिन पे तो उसकी हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, उसके 2 दिन बाद हाइट कितनी आएगी वो भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। y एट x इजिकल टू 6 पे निकालो जरा, कितना आएगा यहाँ पे, 4 इंटू 6 माइनस 6 का स्क्वायर अपॉन 2, कितना आ गया, 24 माइनस 18 कितना आ गया, 6 ही आ रहा है। वैसे लॉजिकली ये ज्यादा परफेक्ट लग रहा है मुझे। नवम, व्हाट डू यू थिंक, मैक्सिमम हाइट 2 पे नहीं है, मैक्सिमम हाइट तो 4 पे आई थी बेटा हमारे पास, 8। हाँ, तो बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन इसने ये नहीं पूछा कि मुझे बड़ी हुई हाइट चाहिए, बात ठीक है आपकी। उसने पूछा कि 2 दिन के बाद क्या हाइट होगी, मुझे तो ये चाहिए। और मैक्सिमम वर्ड भी बोला है क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 डेज ऑफ द डेज व्हेन इट अटेन द मैक्सिमम लाइट, सॉरी हाइट नॉट लाइट। हाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम डायरेक्टली मत लिखो बेटा उसको, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। नहीं, एक्स इजिकल टू 6 पे लेंगे बेटा, 6 ज़्यादा लॉजिकल है। कुछ अब लैंग्वेज को हमने इंटरप्रेट किया ना, तो फिर 6 ज़्यादा हमारे को परफेक्ट लग रहा है यहाँ बेटा। अच्छा, इन्होंने और वाले में चॉइस दिया हमारे को, थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया चॉइस में हमारे को, इफ द हाइट ऑफ द प्लांट इज 7/2 है ना, 7/2 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट इज बीन एक्सपोज टू द सनलाइट। अगर हाइट कितनी है, 7/2 है, तो ठीक है, y की जगह 7/2 डालेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार निकाल के देख लेते हैं अभी, यानी कितना आ जाएगा मेरे पास, 7/2 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, 2 एलसीएम ले लिया, 7 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 2 एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, x माइनस 7 और x माइनस 1 फैक्टर आ जाएंगे, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 7, या तो 1 डे होगा या 7 डे होगा, 2 आंसर रहेंगे यहाँ पे। और ये भी पूछा, मैक्सिमम भी पूछा है क्या उन्होंने, नंबर ऑफ डेज, इधर एक्स इक्वल टू 1 डे में भी इतना आएगा और x इज इक्वल टू 7 डे में भी इतना आएगा। नवम, इज इट ओके,
तो 1 1 और सेकंड वाले पार्ट में 2 ऑप्शन हमारे पास थी, तो दोनों ऑप्शन के साथ हम गए। ठीक है, ये बेटे 7 के फैक्टर करेंगे ना 8 आ जाए तो 7x और x होगा ना बेटा, मैंने सीधा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस एक्स प्लस 7 इजिकल टू 0 होंगे ना फैक्टर इसके, तो मैंने सीधा कर दिया था, x कॉमन ले लिया, x माइनस 7 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 7, तो x माइनस 7 और x माइनस 1। और यहाँ बेटा आओगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे आप आके, क्या 2 सवाल हो रहे हैं 4 सवाल हो रहे हैं, घर बैठ के नहीं सीख सकते आप। और इनमें से कोई भी एक नायाब सवाल आपके पास सामने होगा। 11 मार्च के ऐतिहासिक दिन, 11 मार्च 11 मार्च को क्या है, पेपर है। हाँ, 8 मार्च की होली है और 11 मार्च की मैथ्स की होली है। हाँ, चलिए जी, इसके बाद 37 की स्टडी है। मेगा वांट टू प्रिपेयर द हैंडमेड गर्ल्स नहीं, क्या है, हैंडमेड गिफ्ट बॉक्स। हैंडमेड गिफ्ट बॉक्स बनाना चाहती है मेगा, कितनी अच्छी बच्ची है। फॉर हर एट होम, फॉर मेकिंग लोअर पार्ट ऑफ द बॉक्स शी टेक द स्क्वायर पीस ऑफ द कार्डबोर्ड ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, स्क्वायर पीस ले लिया। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। x centimeter length of the each side of the square cardboard which is to be cut off from each corner, or then possible values of x will be given by the interval, वगैरह वगैरह। बुक का एनसीईआरटी का सवाल है मतलब साहब, ये थोड़ा सा हमें दिमाग बढ़ाना पड़ेगा बेटा, एनसीईआरटी के सवाल आ रहे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, हम लोगों ने किया था यहाँ पे, एक हमने स्क्वायर बॉक्स लिया था, उसमें से उसको हर एक कॉर्नर से काट रहे थे, कॉर्नर से काट करके हाँ उससे फ्लैप बनाएंगे, उस तरह का बनेगा। मैं सारे पार्ट पढ़ लेता हूँ एक बार। पहले पार्ट में तो उन्होंने ये मांगा है हमसे, हाँ सेकंड पार्ट से पता लग गया ना। देखो, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स फाउंड बाय द फ्लैपिंग द कर्नल फ्रॉम द ईस्ट, और मेगा इंटरेस्टेड मैक्सिमाइज द वॉल्यूम, किस पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। ओहो मेगा जी, दिल्ली में मेघा आने वाली है, पता है आपको दिल्ली में मेघा आ रही है। हाँ 24 तारीख को, 24 से 26 जनवरी को मेघा आएगी। मेघा का मतलब बारिश। ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स है। हर बॉक्स से हमने क्या कितना सेंटीमीटर काट लिया बेटा, 1 सेंटीमीटर काट लिया मैंने। ठीक है जी, तो मैंने 1 सेंटीमीटर काट लिया, तो मेरी ये लेंथ कितनी बचेगी बेटे, एक्स यहाँ से गया, एक्स यहाँ से गया, कितनी बच जाएगी ये लेंथ, 20 माइनस 2x। ये भी कितनी बच जाएगी, विड्थ भी 20 माइनस, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, x हो जाएगी। तो लिख दिया ना, l कितना हो गया मेरे पास 20 माइनस एक्स, विड्थ कितनी हो गई है 20 माइनस एक्स, और हाइट कितनी हो गई है, सॉरी 20 माइनस 2x और 20 माइनस 2x है। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स कितना हो जाएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स निकालें तो कितना आ जाएगा, 20 माइनस 2x, 20 माइनस 2x इंटू एक्स हो जाएगा वॉल्यूम। तो सेकंड वाला पार्ट का पहले आंसर चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। सेकंड वाले में कौन सा आंसर लग रहा है अब आपको, डी कहाँ है यहाँ पे, डी में तो एक्स, हाँ डी पार्ट है, सही करा। अब पहला पार्ट पूछ लेते हैं, वो कह रहा था एक्स एंड लेंथ ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विल बी गिवन बाय द इंटरवल। कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज होंगी, ये भी ठीक है, 0 से 10 ही होगी। हाँ 0 से 10 क्यों होगी, देखिए क्योंकि 20 सेंटीमीटर का टुकड़ा है, दोनों तरफ से एक्स एक्स काटेंगे, तो अगर मान लो 10 10 भी काटेंगे तो चलो 0 हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल है तो 0 और 10 के बीच में ही आएगी ना भैया, 11 11 तो नहीं काट सकते आप, तो 0 और 10 के बीच में आएगी, तो 2 2 सेंटीमीटर काटोगे, 3 3 काटोगे, ज्यादा 10 10 काट लो। हाँ एक सेकंड, सेकंड पार्ट में डी, अच्छा हाँ डी में तो खाली एक्स ही है, देख जरा डी में तो खाली एक्स ही है, देख 20 माइनस 2x इंटू 20 माइनस एक्स है, इसका आएगा, इसका आंसर आएगा ए आएगा। हाँ वो बड़ा, हाइट मैंने ऐसे निकाली मेरे बच्चा, इसकी एक्स हाइट ऐसे निकल के आई मेरे पास, मेरे पास इसकी हाइट कैसे निकल के आई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इस बच्चे ने मुझसे पूछा और मैं इसको यहाँ निकाल पा रहा हूँ उस बच्चे के सामने कैलकुलेशन करके। बड़ा ही प्यारा बच्चा है ये, लेकिन आता कभी कभार है, वो एक अलग बात है। ये देखिए मेरे पास, ये मेरे पास स्क्वायर पीस है, ये 20 सेंटीमीटर का है, मैंने यहाँ से एक्स काट लिया, एक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर काट दिया यहाँ से, ये कट गया है, यहाँ से भी कितने का कट गया है, एक्स सेंटीमीटर कट गया, यहाँ से भी कितना सेंटीमीटर कट गया, ये एक्स सेंटीमीटर कट गया, यहाँ से भी कितना कट गया, एक्स सेंटीमीटर कट गया, हर कॉर्नर से मैंने कितना काट दिया है, एक्स सेंटीमीटर। तो अब ये मेरे पास कितना बचा होगा, एक्स यहाँ से चला गया, तो यार 20 माइनस 2x रह गया होगा,
ये भी 20 - 2x। अब मैं इनके फोल्ड कर रहा हूँ फ्लैप्स को, और मेरे पास ये बिना ढक्कन का बॉक्स बन गया है ना, कमाल का ढक्कन, डायलॉग बोलते हैं ना ये, कमाल का ढक्कन। ये मेरे पास क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया, और इसके अंदर कोई भी सामान मैं रख सकता हूँ। तो इसकी हाइट क्या बनी, जितना मैंने काटा है ये। हाँ, तो ये मेरी हाइट क्या बन गई, एक्स। हर जगह से मेरी हाइट कितनी आ रही है, एक्स आ रही है। ये मेरी कितनी आ रही है, ये देखिए ये मेरी कितनी आ रही है, देखेंगे 20 - 2x आ रही है। तो ये जो जितना काटा है वो उसकी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। नवम गोयल, इज इट क्लियर टू यू? आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जितना मेरा कटा है पोर्शन, ये जितना मैंने काटा वो इसकी क्या बन गई, यहाँ से हाइट बन गई है। तो ये मेरे पास असली हाइट बनेगी बेटा, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ये होगा। देखिए कितनी तेज नजर है इस बच्चे की। नवम गोयल, रियली यू आर ए वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, नो डाउट। मार्क्स भी आएंगे तेरे, हैव फेथ इन योर सेल्फ, आई हैव द फुल फेथ इन यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, हमारे पास। मैं कहाँ था, कहाँ गए हम लोग, मेरे से पीछे चला गया क्वेश्चन, मेरे से जरा हिल गया है, हाँ आ गया। अब कह रहा है मेगा इंटरेस्टेड है वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स का मैक्सिमम करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट टू लगाएंगे। लेकिन तो तीन चीज़ आ गई, कोई बात नहीं, दो को मिला लें अगर कहो तो। अगर आप कहो तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 20 - 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, ठीक है जी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, dv/dx कैसे निकालेंगे हम लोग, 20 - 2x के होल स्क्वायर को रख दिया, एक्स का 1 आ गया, एक्स को रख दिया, कितना आएगा इसका, ट्वाइस ऑफ 20 - 2x, और -2x का -2 हो जाएगा। इसका कॉमन ले लिया, 20 - 2x कॉमन ले लिया, कितना बच गया, 20 - 2x, और माइनस का 4x बच गया बेटा। 20 - 2x कॉमन निकाला ना बेटे, 2 इंटू -2, तो -4x बचेगा ना। कितना आ जाएगा, या तो अब ये जीरो या ये जीरो, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से तो 10 आ गई, और यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 10/3 आ गई। और x इजिकल टू 10 कैन नॉट बी पॉसिबल, क्यों बताइए, 10 काट लिया तो बचेगा क्या, रेंज तो बनेगी जीरो, लेकिन 10 एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। और x इजिकल टू 10/3 पे मैक्सिमम आ ही जाएगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के कर सकते हो चेक, दिखाऊं करके नहीं, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा आपको, उस पर वैल्यू क्या आ रही होगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, वो दिखाना पड़ेगा प्रेजेंटेशन में। चौथा पार्ट क्या पूछा उन्होंने कहा कि मैक्सिमम वॉल्यूम कितना होगा, तो x इजिकल टू कितने, कहाँ पुट करेंगे हम लोग, जो हमारे मेन फंक्शन है इसमें x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 10/3। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम, पुट करके देखो कितना आ रहा है जरा मेन फंक्शन में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिया जाए तो डी आ जाएगा, कोई बात नहीं, कोशिश करते हो आप, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है बेटा, यू आर डूइंग योर बेस्ट। देखो रिजल्ट कुछ भी हो, एक अलग चीज़ है, आप रेगुलर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। यही सवाल एग्जाम में आएंगे, कौन सा फारसी आएगी कोई वहाँ पे, कर ले कॉपी, अलग से नहीं आएगा, केस स्टडी में आएगा बेटा, नहीं ये पूरा अलग से ही क्वेश्चन है एक तरह का ये भी। हाँ तो वो ये इन्हीं की फॉर्म में बन के आ जाएंगे ना वो, थोड़ी सी कहानी बना देंगे। हाँ ये देखो लड़के को नंबर भी याद है, 18वां सवाल यही है, 17 18 दो सवाल हैं। गोयल साहब चलें आगे। हम्म,
ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे को लगा रिकॉर्डिंग नहीं करी। कुछ तो फायदा होता है, रिकॉर्डिंग कर ले तो संतुष्टि रहती है यार, आगे पीछे देख लो। अब बार बार पिक्चरें थोड़ी बनेंगी, एक बार बनती है पिक्चर तो आया करो गुप्ता जी। हाँ, कि अभी कुछ दिन आ जाओ, फिर तुम्हारे फिर क्या, मेरा ये प्रैक्टिकल, मेरा फलाना प्रैक्टिकल, ये चलती रहेंगी कहानियाँ अब। हाँ, फिर तुम नौटंकी करना शुरू कर दोगे तुम। फिर सर हमें जो अंग्रेजी पढ़नी है, 15 से 20 फरवरी तक तुम इंग्लिश पढ़ोगे, फिर 5-7 दिन। फिर तुम्हें बुलाएंगे 25 फरवरी से, फिर तुम्हारे को रूलिंग करेंगे, 3-3 घंटे पढ़ाएंगे फिर तुम्हें। सारी क्लासें बंद, केवल 12 चलेगी। फिर मैथ्स पे फोकस होगा। ठीक है, चलिए आगे, कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर आएंगे 38 पे आएंगे एक बार। 38 में देखिए, ऑन ए हॉलीडे फादर गिव पजल फ्रॉम न्यूज़पेपर टू हिज सन रवि, वाओ माय नेम, एंड हिज डॉटर प्रिया। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक पजल इंडिपेंडेंटली बाय द रवि एंड प्रिया। रवि के चांसेस 1/4 हैं और प्रिया के 1/5 है। बेस्ड ऑन द वो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द चांसेस एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द पजल? हाँ, इनमें से कोई एक सॉल्व कर ले। हाँ देखो, पहले रवि सॉल्व करेगा, चांसेस कितने हैं? 1/4। और प्रिया सॉल्व करेगी तो कितने हैं? 1/5 है। ठीक है जी। और अगर रवि सॉल्व ना करे तो क्या चांसेस हैं? 4/5। और प्रिया सॉल्व ना करे तो? मैंने गलत लिख दिया ये आएगा 3/4 है, कितना आएगा? 4/5। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम, कोई एक सॉल्व करे। रवि सॉल्व करे तो प्रिया ना करे, और प्रिया करे तो रवि ना करे। तो पी ए बी बार और प्लस पी ए बार बी। बात समझ पा रहे हैं मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ आप? एक बार में एक। अब इसका मतलब क्या होगा? पी ए कितना है? 1/4 इंटू प्लस 3/4 इंटू, हाँ मतलब वही 3/4 इंटू 1/5। 4/20, 3/20, 7/20 इज द राइट आंसर। हाँ हाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, हाँ मतलब पी ए लिखेंगे तो ऐसे ही, मैंने सीधा कर दिया ना। पी बी बार प्लस पी ए बार इंटू पी बी। MMS है तुम्हारे स्कूल का नाम? MMS काउंट है। ये आ गया 7/20। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पजल इज सॉल्व, पजल सॉल्व हो जानी चाहिए। कितने केस बनेंगे इसमें? कितने केस बना के आए तू? पजल सॉल्व हो जानी चाहिए। 3 बनेंगे। देखिए, पजल सॉल्व होने का मतलब क्या है? या तो ए सॉल्व कर दे, या बी सॉल्व कर दे, या दोनों सॉल्व कर दे। तूने क्या करा? तो पहले और दूसरे का आंसर तो तेरा सेम आ गया। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ना भाई, दोनों सॉल्व कर दे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कितना आएगा हमारे पास? ये तो सेप चेप दूं यहाँ पे। 7/20, ये कितना आ जाएगा? 1/4 इंटू 1/5, कितना आ गया? 8/20। और एक बच्चा बोला नहीं सर, मैं तो कुछ और करूंगा। प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए ना। तो प्रॉब्लम सॉल्व ना होने के तरीके कितने होंगे? प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो। हाँ, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व। अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा था प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो चांसेस कितने होंगे? न ए करे ना बी करे, तो कितना आता आंसर? 3/4 इंटू कितना आ गया? 12/20 आ गया। कितना आ गया? 12/20। इसको 1 में से क्या कर दूं मैं अगर अब? कितना आ गया? वही वाली बात आ गई, 8/20 आ रहा था। हाँ, ये सॉल्व ना करने वाले की निकाल के 1 में से क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। नवम। हाँ। हम्म, एक सेकंड में निकालता हूँ। 27 नज़र नहीं आया मुझे, मुझे नज़र आ गया, हाँ। ये डिवाइड नहीं होगा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, करा भी रखा है यार।
न्यूमरेटर की पावर तो कम है ना, ज़्यादा होगी तो डिवाइड होता है ना बेटा। नहीं नहीं नहीं, न्यूमरेटर की देखते हैं। एक्स करके ले लेंगे, ये 1 सेकंड में सवाल सोल्व हो जाएगा और आपको फिर लगेगा यार मैंने क्या कर दिया ये। मैं चलूँ आगे, ये हो गया कॉपी। क्या सवाल था बताना जरा। अपॉन करने के बाद भी आपको लगेगा सर मैंने ये 1 + x² है, इसको मैं 1 + x² और 1 - x² नहीं लिख सकता क्या? इसको 1 का स्क्वायर मैंने x² का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये आपस में क्या हो गया, कितना बच गया 1 अपॉन। अब इसका तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a² - x² का। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2a लॉग क्या a + x। कितना आ जाएगा इसका, 1/2 × 1 लॉग कितना आ जाएगा 1 + x/1 - x + c। क्या बार मुझे भी देख के घबराहट हुई, लेकिन थोड़ा मैंने सब्र की तरह खेला, विराट कोहली की तरह पहले 100 रन आराम से बनाए, बाद में छक्के लगाते रहेंगे। तो आपको पिच पे टिकना तो पड़ेगा साहब, कितनी जबरदस्त एक्सेलरेट करता है, लेकिन तुम पहले 100 रन नहीं बनाना चाहते तुम। नवम ठीक है मेरा बच्चा। और बोलिए सर। 1 सेकेंड, 23 का आंसर देखना भैया, 23 कहाँ है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, 1 आंसर आएगा इसका 23 का। देखो साइन इनवर्स sin 2π/3, देखिए क्यों आएगा। 23 भी देखिए जरा। और 2 नंबर के हिसाब से सवाल आसान दे रखा था, sin 2π/3 था ना बेटा, प्लस कॉस इनवर्स साइन ही था ना बेटा यहाँ पे। अच्छा कॉस था, फिर तो एक बार देखना पड़ेगा। ऐसा था सवाल, यहाँ पे साइन था। आर श्योर। अच्छा मैं थोड़ी जल्दी कर गया। एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है π/2, लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लग रहा, ये करना पड़ेगा हमारे को। कैसे करेंगे हम देखिए। हाँ साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से लेके π/2, और कॉस की कितनी होती है 0 से लेके। 1 सेकेंड, साइन की क्या होती है मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, -π/2 से लेके, और कॉस की कितनी होती है 0 से पाई होती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ये आ रही है 120 डिग्री, ये तो आगे ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखें इसको हम लोग, π - π/3 लिख सकता हूँ उसको मैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। नहीं यहाँ ऐसे लिखो ना, अब पाई ऐसे लिखो ना कि ये sin 2π/3 तो आना चाहिए ना। वो भी लिख लो आप, लेकिन फिर माइनस में वैल्यू आएगी ना, फिर इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखो सेकंड क्वार्टर में लाने का फ़ायदा क्या हुआ, तेरा भी कर लूँगा। 180 माइनस थीटा हो गया ये। 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो ये साइन आएगा तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, साइन इनवर्स sin π/3 लिख सकता हूँ मैं। तो बचा कितना मेरे पास, π/3 बचा ना। तेरे वाले पे भी आता हूँ अभी मैं। ये क्या रखा मैंने, अब दूसरा वाला पार्ट सॉल्व किया, कॉस इनवर्स कितना लिखा हुआ है, ठीक है ना मैम। cos π/3 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कहाँ रेंज में कहाँ है 180 है ना, हाँ 120 आ जाएगा, तो ये ठीक है। इसका कितना आ जाएगा इसका 2π/3 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा π/3 प्लस 2π/3, 3π/3, तो क्या आंसर आ जाएगा पाई आ जाएगा फिर तो। ये माइनस नहीं था ना, मेरे से गलती लगा, ये तो सीधा ही आ गया ना बेटा, ये तो रेंज में ही है ना, कट जाएगा ना ये तो। ये 2π/3 हो गया ना, ठीक है ना मैम। देखिए मैं राइट।
और बोलिए। एक दो सवाल और हम देख सकते हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या लिखा तूने? 7 क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन भी काफी ट्रेंड में चल रहा है। क्या लिखा? बता दे। आप बताओ गुप्ता जी। है, कह रहे वेक्टर परपेंडिकुलर द बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, कल किया भी था हम लोगों ने तब। यस, ए क्रॉस बी। और हमसे उसमें पूछा था यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर्स, तो ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस। परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर में क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे मेरा बच्चा। क्या निकाल देंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। और बताइए, चलो बैठ के करो, सॉल्व सॉल्व करो जरा सवाल, बड़े वाले सॉल्व करो। नवम ठीक है बेटा, हम इतने रखते हैं आज। ओके बाय बाय।